आज 4 घरों से चावल मांग करके लाई है और चारों घरों से अलग अलग चावल मिले हैं। कोई टूटे हैं, कोई साबुत हैं। उन सभी चावलों की पोटली बनाई है, सुदामा को दे दी है। सुदामा उस चावलों की पोटली को लेकर के आगे चला है। लंबी यात्रा है द्वारिकापुरी की, पूरे दिन चला, नंगे पैर है, कोई साधन नहीं है, धूप पड़ रही है, छाता भी नहीं है, किनारे किनारे चला जा रहा है, पूरा दिन चला। रात्रि हो गई, रात्रि में विश्राम किया सुदामा ने, और विश्राम करते समय सुदामा की आंख लग गई। पूरे रास्ते चला है, इतना थक गया है, पैरों में न जाने कितने कांटे चुभे, पर वो दुख उसको दुख नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि उसके मन में एक परम सुख उमड़ रहा है। मैं अपने मित्र से मिलूंगा, मैं अपने कृष्ण से मिलूंगा। कृष्ण से मिलने के परम सुख में वह इस भौतिक दुखों को भूल गया। आज मेरे प्रभु द्वारकाधीश कृष्ण सुदामा का इंतजार करने लगे हैं। मेरा मित्र आ रहा है। अपनी माया को बुलाया, वैष्णवी माया प्रकट हो गई। प्रभु आपने बुलाया, हम आपको याद किया है, क्या प्रयोजन है? भगवान ने कहा मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है, और जहां से मेरा मित्र आ रहा है वहां से अभी द्वारिका बहुत दूर है, पूरा दिन पैदल चला है। इतना स्वाभिमानी ब्राह्मण वेद वित्तवा है, वो किसी से मांगता नहीं है, बिना कुछ खाए पिए नंगे पैर चला आ रहा है। उसके पैरों से रक्त की धार बह रही है, उसकी ये दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। जाओ मेरे मित्र को लेकर के मथुरा में ला करके छोड़ दो। वैष्णवी माया प्रभु की आज्ञा को मान लेती है। जहां सुदामा सोया होता है, सुदामा को उठा करके द्वारिका के समीप ला करके सुला देते हैं पेड़ के नीचे। सुदामा सुबह उठता है, देखता है कि जहां मैं सोया था वहां ये जगह तो नहीं थी, पर उसने कहा क्या पता रास्ते में रात के समय कौन दिशा थी कि नहीं थी, क्या था नहीं था। फिर नित्य क्रिया से निवृत्ति प्राप्ति करके आगे बढ़ा। आगे बढ़ने लगा तो उसको एक नगर दिखा। इतना सुंदर प्यारा नगर है, ध्वजा पताका लहरा रहे हैं, चमचमा रहा है, दूर से ही भुर्जी चमकने लगी हैं, सुंदर नगर दिखने लगा है। देखा कभी था नहीं उसने, सुदामा ने द्वारिका को, पर सुना था कि द्वारिका सोने की है, चमचमाती हुई सोने की नगरी मिली है, नगर मिला है। सुदामा ने प्रतीत मन में विचार किया क्या ये द्वारिका है, और पुष्टि कैसे हो, लोगों को बुलाकर के पूछने लगा है, भैया सुनो ये नगर कौन सा है? वहां के वासियों ने कह दिया ये जो आपको नगर दिख रहा है ना बड़ा सा, और ये ध्वजा पताका लहरा रहे हैं, ये भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका है। ये द्वारिका है, कृष्ण की नगरी है, और इस कृष्ण की पावन नगरी का नाम द्वारिका है। बस द्वारिका सुनते ही मानो सुदामा के रोमांच होने लगा, हृदय गदगद हो गया। अरे मेरे मित्र का नगर आ गया, मेरे मित्र की द्वारिका पूरी आ गई, मेरे कृष्ण की द्वारिका आ गई। इस प्रकार सुदामा पहुंचते पहुंचते द्वारिका में पहुंच गया, प्रवेश कर गया, और द्वारिका में जाकर के द्वारपाल मिले हैं, और उन द्वारपालों से कहा है हे द्वारपाल मुझे अंदर जाना है। हाँ ब्राह्मण देवता आप शीघ्र अंदर जाइए। पर इतना कहते ही द्वारपाल जैसे गेट खोलने लगे, वैसे ही सुदामा ने कह दिया हाँ मुझे अंदर जाना है, मुझे कृष्ण से मिलना है, और कृष्ण मेरे बचपन का मित्र है। गेट बंद कर दिए, क्योंकि भगवान का आदेश है संत ब्राह्मण जब भी आए तो उसके लिए हमेशा 24 घंटे गेट खोल के रखना। और जब कोई राजा
कोई मित्र, कोई सखा मुझसे मिलने आए तो बिना परमिशन की अंदर मत आने देना। कोई भी कितना भी खास आए, बिना मेरी आज्ञा के उसको अंदर मत लाना। मैं किस अवस्था में हूं, कैसे हूं, सबको सबसे नहीं मिलता हूं। बस केवल संत ब्राह्मणों के लिए भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के 8 पहर 24 घंटे द्वार खुले हैं। ये भागवत में आता है, ऐसा भागवत में आता है। द्वारपालों ने सुदामा को रोका नहीं है, पर जब मित्र कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, तो फिर भगवान के राज्य का जो नियम है, जो भगवान के बनाए हुए हैं, उसको पालन करना पड़ेगा। अब द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण देवता, अगर आप ब्राह्मण बन करके आते तो अब तक कृष्ण से मिल लिए होते। आपने कहा मैं कृष्ण का मित्र हूं, तो भगवान का आदेश है, कोई भी मेरा मित्र आए, कोई भी राजा मिलने आए तो पहले मुझे सूचना देना। आप अपना नाम पता बताओ, मैं कृष्ण से जाकर के कहता हूं। और सुदामा ने कह दिया, भैया जाओ कह देना तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा कृष्ण तुमसे मिलने आया है, और भगवान अगर पहचानेंगे तो मुझे बुला लेंगे। हो सकता है बचपन की बात को भूल गए हो, अगर भूल गए होंगे प्रभु तो मैं यहीं से लौट जाऊंगा। और भगवान से सूचना पहुंचाई है। द्वारपाल ने जाकर के भगवान को ये सूचना दी है। भगवान रुक्मिणी के साथ, सत्यभामा के साथ, जामवती के साथ बैठे वार्ता कर रहे हैं, हास परिहास कर रहे हैं। और उसी समय, उसी क्षण द्वारपाल पहुंचा है। प्रभु क्षमा करें, मैं गलत समय पर आया हूं, उसके लिए क्षमा करें। हे नाथ, पर मैं आपकी ही आज्ञा से बाधित हूं। द्वार पर आपका मित्र खड़ा है और आपसे मिलना चाहता है। किसी सुपगा क्या स्थिति है सुदामा की, वो द्वारपाल भगवान से बता रहा है। जगातन में प्रभु जाने को आहे, बसो के ही ग्राम की धोती फटी सिलटी दुबटी और पाई उपायन की नहीं साम किसी से पगाना जगातन में प्रभु किसी पगाना जगातन में प्रभु जाने को आए बसों के ही ग्रामा धोती पति से लटी दुबटी और पाए उपायन की नहीं सामा धोती पति से लटी दुबटी और पाए उपायन की नहीं सामा द्वारी खड़ो दूजी दुर्बल एक द्वारी खड़ो दूजी दुर्बल एक रयो चाची सोब सुधा अभिरामा पूछत दिन दयाल को धाम बतावती अपनो नाम सुदामा पूछत दिन दयाल को धाम बतावती अपनो नाम सुदामा। सूचना बता दी है, पहुंचा दी है कृष्ण तक, द्वारकाधीश प्रभु तक। स्थिति बताई है सुदामा की, कैसी स्थिति है। फटी सी धोती है और आधी लपेटी हुई है और आधी से ऊपर का शरीर ढका हुआ है, और न जाने कौन से देश से चल करके आया है, क्योंकि पैरों से रक्त की धार बह रही है।
और सर पे छांव के लिए कोई टोपी साफा नहीं है। भगवान सुन रहे हैं। नाम क्या है? नाम बताओ। अपनो नाम सुदामा बताता है। बस जैसे कहा सुदामा, हा सुदामा मेरा मित्र, हा सुदामा मेरा मित्र, और दौड़ पड़े हैं द्वारकाधीश। पटका नीचे गिर गया है और रानियों का संग छूट गया है और भगवान दौड़ पड़े हैं। द्वारपाल भी चकित हो गया है। आज प्रभु किसके लिए दौड़े हैं? और जाकर के सुदामा को हृदय से लगा लेते हैं। कृष्ण सुदामा की भेंट होती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।